Time to discuss question number 5. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. इस बार क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी भी नंबर का हम क्यूब लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम 9m plus 1 या 9m plus 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, लेट्स सी. ठीक है, एक हमने ले लिया 2, ओके, एक हम ले लेते हैं लेट्स से 3, एक हम ले लेते हैं 4. देखते हैं इसके बारे में हमें क्या कहा जा रहा है, क्यूब. तो यानी कि 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ओके, और फिर इसका 4 का क्यूब हो जाएगा 64. आई थिंक आई शुड टेक समथिंग एल्स ओवर हियर. आई शुड टेक 5 ओवर हियर. 5 क्यूब, सो आई एम गोना गेट एज 125. ओके, नाउ if I am dividing this number by 9, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर a is equals to 125 है, यहाँ पे a is equals to 27 है, यहाँ पे a is equals to 64 है, लेकिन इन सब के लिए b क्या है? b is equals to 9 है. तो आप इनमें से किसी भी नंबर को अगर 9 से डिवाइड करते हैं और इनके रिलेशन को आप दिखाना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ a is equals to bq plus r, so it will be 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8. चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार. पहले हम बात करते हैं 125 is equals to, यही है ना हमारा a is equals to bq. b आपका है 9 into कुछ क्वोशंट होगा, कुछ रिमाइंडर होगा. लेट्स सी हाउ मच विल बी द क्वोशंट एंड हाउ मच विल बी द रिमाइंडर. ये यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे. ओके, 9 के टेबल में 12 नहीं आएगा, 9 आएगा, 1 टाइम 3 बचेंगे. ओके, फिर 5 यहाँ पर. 9 के टेबल में 35 नहीं आएगा, 34 आएगा. फॉर हाउ मच टाइम? इट विल कम बाय 4 टाइम. सो सॉरी, नॉट 4 टाइम, व्हाट आई एम सेइंग. इट विल कम 9 के टेबल में 35 नहीं आएगा, 27 आएगा फॉर 3 टाइम. 27. हाउ मच इट विल रिमेन? 8. तो यानी कि जो इस बार क्वोशंट है आपका वो है 13 प्लस 8, जो कि ये वाला एक्सप्रेशन है ना. 9 इंटू m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m इज अ इंटीजर, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस 8. ओके, नाउ लेट्स सी फॉर द 27. जब व्हेन आई एम टेकिंग 27 इज इक्वल्स टू 3 इंटू, यहाँ पे तो बहुत इजी है, 3 इंटू 9 हो जाएगा. व्हेन यू जस्ट डिवाइडिंग 3 by 27, so 3 9s are 27. रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0. तो यहाँ पे रिमाइंडर है ही नहीं, यानी कि क्या बन गया? देखो 9m. आई शुड राइट ओवर 9 इधर एंड 3 ओवर हियर. 9 ओवर हियर एंड 3 ओवर हियर, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय 9. तो ये हो गया इस बार आपका m. तो यानी कि 9 इंटू m हो गया. ये था 9m प्लस 8. अब लास्ट वाले को देखते हैं, इसका आंसर आता है क्या. So 64 is equals to 9 into something plus some remainder. So let's see. 9 यहाँ पे 64, यहाँ पे 9 के टेबल में 64 नहीं आएगा, 63 आएगा for 7 टाइम. So 9 7s are 63. This will remain 1. तो यानी कि 9 into 7 plus 1, ये है आपका एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, which can be replaced as m. तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 9m plus 1, जो कि ये वाला एक्सप्रेशन था. हमने 3 रैंडम नंबर लिए. 3 रैंडम नंबर लेके हमने जब इसके क्यूब करके इसे आइडेंटिफाई किया, तो यस ऑफ कोर्स वी गॉट टू नो दैट या तो रिमाइंडर 8 बचेगा, या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा. दिस इज व्हाट एक्चुअली इट इज टॉकिंग अबाउट, कि किसी भी नंबर का अगर क्यूब करते हैं और उसे 9 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर जो बचेंगे, जो पीछे की पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर की, वो 8 0 या फिर 1 होगा. गॉट इट. तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्योंकि तो न्यूमेरिकल था, समझने के लिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, हमारे पास में एक एक्सप्रेशन था ही, ठीक है. हाफ वे तक हमें तकरीबन सारे क्वेश्चन में एक जैसे सोल्यूशन करने हैं. बस
हाफ वे तक सोल्यूशन में किस चीज का ध्यान देना है, वेरिएबल का, जो हम लेते हैं ना a इज इक्वल टू बी क्यू, ये जो क्यू है ना इसका ध्यान देना है। अगर क्यूब या फिर स्क्वायर क्वेश्चन में हो और यहाँ पे भी क्यू बोल दिया जाए तब आप क्यू यहाँ पे नहीं लिखोगे, आपको पहले एम लेना होगा, गॉट इट। बट यहाँ पे एम दिया हुआ है तो आप पहले क्यू यूज कर सकते हो। क्यूब या स्क्वायर करते वक्त वेरिएबल को हमें चेंज करना होगा, गॉट इट। अदरवाइज हमारा बाकी के सारे जो सोल्यूशन है, जो स्टेप्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट ए एंड बी आर सम positive integer where a is greater than b and b is equals to 9। 9 कहाँ से मिला, हमें ये क्वेश्चन में ही मिल जाता है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज द p। ओके, बाय यूजिंग Euclid's division lemma, I'm writing in short, please make it sure that you are writing the whole statement, okay, because till the half, the solution is same for all the question for this kind of solution. All right, so a is equals to bq plus r where r is either equal or greater than 0 but less than b। वैल्यू रखेंगे b की वैल्यू है 9 क्यूब प्लस r वेयर, अब यहां पे क्या करेंगे 0 और यहां पे हम ले लेते हैं 9। ओके, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताने जा रही हूं। देखो, हम जब 9 लेते हैं, ठीक है, 9 लेते हैं तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ जाएगी। अब उन 8 नंबर्स की 8 अलग अलग इस तरह से इक्वेशंस बनेगी और फिर उन 8 इक्वेशंस का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरी टाइम वी नीड टू टेक आउट द क्यूब, हमें क्यूब निकालना पड़ेगा। तो हम इतना लेंदी प्रोसेस करने की बजाय हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे b को 9 लेने की बजाय हम 3 ले लेते हैं। हमने उसका क्या ले लिया, एक फैक्टर ले लिया, 9 का हमने क्या ले लिया, एक फैक्टर ले लिया, दैट इज 3। तो हम यहाँ पे उसे 3 कर देते हैं। ऑलराइट, अब 3 करने से क्या हुआ, हमारे पास में पॉसिबिलिटीज क्या आ गई, 0 1 और 2 की, सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज है। तो क्या होगा, सोल्यूशन में हमें सिर्फ 3 बार ही क्यूब करना पड़ेगा, ओके, और हमारा जो प्रोसेस है वो भी शॉर्ट हो जाएगा। सो वी हैव r इज इक्वल्स टू 0 1 or 2, then putting the value of r we get, अब वैल्यू रखते हैं r की, तो क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा a इज इक्वल्स टू 9q प्लस 0, एक मिलेगा a इज, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, 3 है, सॉरी 3, एक मिलेगा हमें a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, एक मिलेगा हमें a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ठीक है, आई विल सॉल्व ओनली दिस वन एंड दिस वन यू विल सॉल्व, ओके, ये वाला आप सॉल्व करेंगे, दिस इज एंड दिस वन आई एम सॉल्विंग फॉर यू। ऑलराइट, हमें इसका क्या लेना है, क्यूब लेना है। सो फर्स्ट केस में राइट ओवर हियर 3q plus 2, okay, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ को क्यूब बना देते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा 3q द होल क्यूब, 0 डजेंट मैटर। अब 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27q क्यूब। ओके, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए या तो 9m या तो 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8। यहाँ पे प्लस में तो कुछ बचा ही नहीं है, यानी कि हमें 9m के फॉर्म में चाहिए, दैट इज 9 शुड बी टेकन एज कॉमन। तो यहाँ पे हमने 9 ले लिया बाहर, ठीक है, तो 9 की टेबल में 27 विल कम फॉर 3 टाइम्स एंड इट विल बिकम क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये एक इंटीजर है, इसका क्यूब करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको एक इंटीजर मिलेगा। सो व्हाई नॉट वी चेंज दिस इंटीजर विद m,
हम यहाँ पे लिख देंगे where m is equals to 3q. Got it? अब इसको करते हैं वही चीज, क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 द होल क्यूब। आई होप आपको फॉर्मूले याद होंगे a प्लस बी द होल क्यूब का, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फॉर्मूला अगर अभी भी लर्न नहीं है तो उसको देखो फिर से मैं बता देती हूँ। ये है a और ये है b आपका, ठीक है, या फिर एक्स वाई ले लेते हैं क्योंकि a b में आप कंफ्यूज जाएंगे। x प्लस वाई द होल क्यूब, ये वाला फर्स्ट वाला x और दूसरा वाला है y। तो सबसे पहले x का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 की क्यूब, और एंड में लिख दो y का क्यूब, तो ये है 1 का क्यूब। ऑलराइट, बीच में क्या करना है 3, पहले a स्क्वायर ले लेंगे तो ये वाला इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर नहीं होगा। दूसरे वाले में फिर से 3, इस बार आपको सिर्फ 3q लेना है और y का स्क्वायर ले लेना है। फॉर्मूला है, यू शुड नो दीज आइडेंटिटीज थॉरोली। अब देखो 3q का क्यूब कह रहा है, सो इट विल बिकम 27q क्यूब प्लस, अब ये देखो 3q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 27, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली हमें वही मिलेगा। 3 3 9 हो जाएगा 9q, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 का क्यूब विल बिकम 1। अब देखो हमें जो फॉर्मेट है हमारे पास में उसमें एक हमें मिल रहा है +1, है ना, तो यानी कि ये वाला जो टर्म है ना ये तो हमें मिल गया है। इसका मतलब इनटू दिस हमें क्या कॉमन निकालना होगा 9, क्योंकि हमें 9 चाहिए। सो लेट्स टेक द 9 एज कॉमन, तो यहाँ से कॉमन ले लिया 9, तो ये 9 की टेबल में 27 3 टाइम, ये क्यूब हो गया। 9 की टेबल में 27 अगेन 3 टाइम, ये क्यू स्क्वायर हो गया। 9 पूरा बाहर आ चुका है तो सिर्फ क्यू बचा +1। क्यू एक इंटीजर है, क्यू का स्क्वायर करोगे तब भी एक इंटीजर होगा, क्यू का क्यूब करोगे तब भी एक इंटीजर होगा, इन सबको ऐड कर दोगे तो फिर से एक इंटीजर ही मिलेगा। सो व्हाई डोंट वी चेंज दिस इंटीजर बाय सम अदर इंटीजर, सो दैट इज व्हाई वी आर रिप्लेसिंग दिस इंटीजर्स विद m। यहाँ पे हम लिखेंगे a क्यूब वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक है। इसी तरह से इसको भी क्यूबिंग करेंगे आप, और इसका भी मुझे फॉर्मेट निकाल के बताएंगे, और लास्ट में स्टेटमेंट क्या जाएगी, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट, फिर यहां से हेंस इट इज वेरीफाइड दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8, where m is some integer. Okay, so this was the question number 5 and end of exercise.